Hey friends, here's your English language instructor and this video is presenting to you by the English Cafe. So without further ado, let's get started. आज हम ऐसे 30 रियल लाइफ सिचुएशन सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं जो हम रोज़ाना उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि महज बातों से कुछ नहीं होता, अमकानात बहुत कम हो रहे हैं, हर जगह बेचैनी है, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, वो एक माह के अंदर पहुँच जाएगा, मैं अपनी माँ को कैसे मनाऊँ, इसने हमारे मसाइल में इजाफा किया है, मुझे इसके बारे में सब बता दो। इस तरह के ऐसे बहुत, लेकिन अब ये उर्दू में नहीं, हम लोग इसको इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। जैसे कि महज बातों से कुछ नहीं होता, महज बातों से कुछ नहीं होता यानी सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। वर्ड्स आर बट विंड, वर्ड्स आर बट विंड। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, मेयर वर्ड्स डू नथिंग, मेयर वर्ड्स डू नथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। It has been raining since morning, it has been raining since morning. Sentence is अपने खाने को सही तरीके से चबाएं, अपने खाने को सही तरीके से चबाएं। या उस वक्त की थी जब हम छोटे बच्चों को कह रहे होते कि अपने खाने को अच्छे तरीके से चबा के खाओ। Chew your food properly, chew your food properly. Sentences वो एक माह के अंदर पहुंच जाएगा, वो एक माह के अंदर पहुंच जाएगा। इट कैन बी अ पार्सल, इट कैन बी एनीथिंग जो आपको लगता है कि ये एक माह के अंदर ही अंदर पहुंच जाएगा, तो आप उसके लिए ये सेंटेंस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ही विल रीच विद इन अ मंथ, ही विल रीच विद इन अ मंथ। सेंटेंसेस वो खिड़की से झांक रहा है, वो खिड़की से झांक रहा है। अगर कोई लड़का कहीं से किसी खिड़की से झांक रहा है तो आप उसके लिए कहेंगे ही इज पीपिंग थ्रू अ विंडो, ही इज पीपिंग थ्रू अ विंडो। इज आपको इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, आपको इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। यू शुडंट अलाउ दिस, यू शुडंट अलाउ दिस। सेंटेंसेस जिद मत करो, जिद मत करो। डोंट बी स्टबन, डोंट बी स्टबन। सेंटेंसेस मैं किसको दूं, मैं किसको दूं। अगर आपके पास कोई चीज़ है और आपको कहा गया है कि ये चीज़ वहाँ पे रख दो या किसी को पकड़ा दो और वहाँ पे बहुत से लोग हैं, तो आप पूछते हैं कि ये चीज़ मैं किसको दूं। हु डू आई गिव, हु डू आई गिव। नेक्स्ट सेंटेंसेस मैं अपनी माँ को कैसे मनाऊँ, मैं अपनी माँ को कैसे मनाऊँ। अगर आपने अपनी मदर को किसी बात पे कन्विंस करना है, उनको मनाना है, तो आप उसके लिए ये सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ शुड आई प्लेकेट माई मदर, हाउ शुड आई प्लेकेट माई मदर। प्लेकेट मतलब मनाना। सेंटेंसेस गुस्से में काबू रखना बड़ा मुश्किल काम है, गुस्से में काबू रखना बड़ा मुश्किल काम है। इट्स रियली हार्ड कि आपको गुस्सा आ रहा है और आप उससे काबू कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप उसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप वंस कूल, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप वंस कूल। सेंटेंसेस मैं मजबूर था। अगर आप तो ये कहते हैं कि आपने ये काम क्यों किया है और मतलब क्या वजह थी, तो आप कहते हैं मैं मजबूर था, मुझे करना पड़ा ये काम। तो आप इसको इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं, आई वॉज कम्पेल्ड, आई वॉज कम्पेल्ड, मैं मजबूर था। सेंटेंसेस आपका क्या नुकसान है। अगर कोई आप किस काम किसी को कह रहे हैं और वो मतलब नहीं कर रहा है या किसी रीज़न की वजह से, तो आप कहते हैं कि आपका क्या नुकसान है। इसमें इसको इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि आपका क्या जाता है, आपका क्या जाता है, मतलब आपका क्या जाएगा ये यदि आप करते हैं भी हैं तो। अगर किसी का नुकसान हुआ है और आप बिला वजह चीखो पुकार कर रहे हैं, तो आप कहते हैं भी तुम्हारा क्या गया है, नुकसान तो उसका हुआ है। तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, व्हाट इज़ योर लॉस, व्हाट इज़ योर लॉस। सेंटेंसेस मुझे गले में दर्द है, मुझे गले में दर्द है। आई हैव अ सॉर थ्रॉट, आई हैव अ सॉर थ्रॉट।
नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता। मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता। अगर आपने किसी से ये कहना है कि भाई मेरा ज़मीर मुझे इस काम की इजाज़त नहीं देता, या आपको कोई काम अनएथिकल लगता है और आप वो नहीं करना चाहते, तो आप नेक्स्ट वन को कहते हैं कि भाई मैं नहीं ये काम करूँगी क्योंकि मेरा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता। आप कह सकते हैं कि माई कॉन्शियंस डजंट अलाउ मी। माई कॉन्शियंस डजंट अलाउ मी। सेंटेंस इज क्या मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी। अगर कोई ऐसा काम कर लेता है जो आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए, तो आप नेक्स्ट वन से पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया, क्या मजबूरी थी। वट वॉज द कंपल्शन। वट वॉज द कंपल्शन। क्या मजबूरी थी। सेंटेंस इज अगर मुझे मालूम होता। अगर मुझे मालूम होता। अगर आपने इसको इंग्लिश में कहना है तो आप इसको कह सकते हैं इफ आई हैड नोन। इफ आई हैड नोन। अगर मुझे मालूम होता। सेंटेंस इज मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरा कोई इरादा नहीं था। आई हैड नो इंटेंशन। आई हैड नो इंटेंशन। उसने मेरे मसाइल में इजाफा किया है। उसने मेरे मसाइल में इजाफा किया है। यानी उस चीज़ के बारे में अभी बात हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ या कोई ऐसा काम जो आपने ये सोच के किया होगा कि ये मेरे इश्यूज, मेरे प्रॉब्लम्स को कम कर देगा, लेकिन उसके बाद आपके मसाइल और बढ़ जाते हैं, तो आप उसके लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दिस हैज़ एडिड टू आर इश्यूज। दिस हैज़ एडिड टू आर इश्यूज। मतलब इस चीज़ ने, इस काम ने, इस बात ने तो हमारे मसाइल में और इजाफा कर दिया है। इज मुझे इसके बारे में सब बता दो। मुझे इसके बारे में सब बता दो। अगर आप बहुत क्यूरियस हैं, आप किसी चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हो और आप कह रहे हैं कि बस मुझे हर इंच, हर डिटेल जानना है, तो आप उसको कहते हैं कि मुझे बस इसके बारे में सब बता दो। टेल मी ऑल अबाउट इट। टेल मी ऑल अबाउट इट। और नेक्स्ट सेंटेंस इज वो बैरूनी मुल्क से आया है। वो बैरूनी मुल्क से आया है, तो अब इसके लिए कहते हैं कि ही हैज़ कम फ्रॉम अब्रॉड। ही हैज़ कम फ्रॉम अब्रॉड। और नेक्स्ट सेंटेंस इज वो इंतहाई गुर्बत में रह रहे हैं। वो इंतहाई गुर्बत में रह रहे हैं मीन्स बहुत ज़्यादा गरीब हैं वो। तो आप इसको इस तरह से इंग्लिश में कह सकते हैं, दे आर लिविंग इन एन एब्जेक्ट पॉवर्टी। दे आर लिविंग इन एन एब्जेक्ट पॉवर्टी। Our next sentence is अपना अपना गैर गैर। अपना अपना गैर गैर। ऐसे एक ऐसा उर्दू में मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि जो अपना होता है वो अपना ही होता है, उसको दुख होता है कभी ना कभी। जो गैर होता है उसको आपका किसी चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता। तो इसलिए इसको इंग्लिश में हम इस तरह कहते हैं कि ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मैं अपनी बात पे कायम हूँ। अगर आपने कोई ऐसा पॉइंट फॉरवर्ड किया है, कोई अपनी इस बात की है और अब आप उसको कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं अपनी बात पर ही कायम हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह कह सकते हैं, आई एम एडमंट ऑन माई पॉइंट। आई एम एडमंट ऑन माई पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये कितना है या ये कितने का है, तो आप इसके लिए ये इंग्लिश में कह सकते हैं कि हाउ मच इज दिस। हाउ मच इज दिस। सेंटेंस इज माफ़ कीजिएगा मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। पार्डन आई कांट अफोर्ड इट। पार्डन आई कांट अफोर्ड इट। इट मीन्स कि आप किसी को ये कहना चाह रहे हैं किसी चीज़ की प्राइस बहुत हाई है और वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा काम जो आपकी बर्दाश्त से बाहर है, तो आप कहते हैं आई कांट अफोर्ड इट। सेंटेंसेस क्या वक़्त हुआ है। क्या वक़्त हुआ है। अगर आपने किसी से टाइम पूछना है कि क्या वक़्त हो रहा है आपकी घड़ी में, तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट टाइम इज़ इट। व्हाट टाइम इज़ इट। सेंटेंस इज इसकी कोई अहमियत नहीं है, या इस बात की कोई अहमियत नहीं, या इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है, तो आप कह सकते हैं इट मेक्स नो ऑड्स। इट मेक्स नो ऑड्स।
Our next sentence is अमकनात कम हो रहे हैं। ऐसी चीज़, ऐसा काम जिसके टाइम के साथ साथ अमकनात कम होते जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि चांसेस आर ऑन द वाइन। चांसेस आर ऑन द वाइन मीन कम हो रहे हैं। इज हर जगह बेचैनी है। हर जगह बेचैनी है। अगर आपने किसी को ये कहना है कि हाँ आजकल तो हर जगह ही पे बेचैनी है, तो आप इसको कह सकते हैं एवरीथिंग इज ऑन द होप। एवरीथिंग इज ऑन द होप